दोस्तों नमस्कार आप लोगों को। पवन जी नमस्कार। म्यूट है, देखिएगा एक बार। मिथिलेश भयो। बाबू क्या? नमस्कार पवन जी, नमस्कार भाई साहब। जय श्री राम। क्या हाल चाल, कैसे हैं? अभी तक तो ठीक है फिलहाल। अरे ठीक ही रहेंगे, श्री राम की कृपा है। ठीक कैसे हम्म, नहीं रहेंगे। सही है। मिथिलेश बाबू दिखाओ शकल अपनी, बहुत दिन बाद तुम भी नजर आए हो दोस्त। बेचन भाई नमस्कार। कैसे हैं मित्र? अरे सर बेचन जी नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। बढ़िया है, बहुत अच्छा है सर। आप बिल्कुल फिट। मिथिलेश कहाँ ट्रेवल कर रहे हो दोस्त? ये देखो ऑफिस जा डेडिकेशन रहे होती। हैं। आज संडे को भी ड्यूटी लगा दी है मिथिलेश आपकी। मंडे ट्यूसडे ऑफ होता है ना मेरा। चल ठीक है अभी भाई। टीम इलेक्शन में जा रही है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो है। थोड़ा दबा हुआ, हाँ सही बात है वहाँ। पश्चिम बंगाल। हाँ। बर पश्चिम बंगाल, बरकाती जी पुडुचेरी, भी। आसाम, तीनों जगह जा। हाँ। बरकाती जी भी जुड़े हुए हैं। ऑडियो अगर ऑन हो सकता है तो ऑन कीजिए बरकाती जी। देखिए ऑडियो में दिक्कत। ऑडियो ऑन कीजिए थोड़ा सा एक बार जरा इन लोगों को। और मिथिलेश बाबू और बताओ क्या चल रहा है सब? बस कट रही है जिंदगी। कट रही है जिंदगी। ये भी सही है। पवन जी तैयारी हो रही है होली की लग रहा है। दो हाँ, सप्ताह पहले होली की तैयारी हो रही है लग रहा है जोरों से। क्यों? ऐसा नहीं क्या? वो कल कल आप चर्चा कर रहे थे उसमें ग्रुप में, तो मैंने कहा कि लग रहा है कि तैयारियां जोरों पे है। नहीं, ग्रुप में चर्चा मैं नहीं कर रहा था, एक्चुअली है। तो वो है नहीं। मेरा पॉइंट है, कहने का पॉइंट है। मतलब यही था हाँ। कि आप अगर जो प्रोग्राम पूरे सप्ताह का बना रहे हैं तो उस हिसाब से एक बार बना के तो रखिए। नहीं सही है। बिल्कुल शेड्यूल आपने सही पॉइंट किया। बरकाती जी दिख गए हैं। बरकाती जी आपका ऑडियो में समस्या आ रही है, ऑडियो उसको ज्वाइन कीजिए एक बार। हाँ अब कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियो। उस पे कॉल ओवर इंटरनेट, एक्चुअली कॉल ओवर इंटरनेट आएगा, उसे प्रेस कीजिएगा। हाँ लग रहा है कि अब ज्वाइन हो जाएगा। निजाम भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं दोस्त? जूम की मीटिंग में यही ऑडियो वाली दिक्कत आती है, कई बार लोग जो है जो करते हैं तो प्रेस करना भूल जाते हैं मोबाइल फोन से, वहां दिक्कत आती है। निजाम भाई सुनाई दे रहा है आपको, कैसे हैं? जी ठीक है। सर, नमस्कार बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है, स्वागत है, जी स्वागत सर। है मित्र। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज एक अच्छा नया विषय आया हुआ है, टेक्निकल है मिथिलेश। और न्यूज पोर्टल फाउंडेशन के शुरू से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश क्या डेटा है, थोड़ा इसका आधार बनाओगे? डेटा से क्या आपका अभिप्राय है? आज का जो विषय था थोड़ा अगर बता सको तो आप बताओ, फिर देखते हैं आगे कैसे बढ़ती है चर्चा उस पर। मिथिलेश बाबू आप सुन रहे हैं मिथिलेश जी मिथिलेश? की आवाज। हाँ आ रही है आवाज, आ रही हाँ आ रही है आवाज, आ रही है। है। तो सजेशन दिया था, आज उसी पे करेंगे। हाँ एक बार बताओ क्या आधार है, थोड़ा कुछ नए सब्जेक्ट्स आए हैं, बाकी तो हम लोग जनरल चर्चा तो रोज ही करते हैं। कुछ कुछ समय पहले जैसे जीडीपी का डेटा आया था, वैसे ही क्रिकेट में भी बहुत सारे डेटा होते हैं, खबरों में भी बहुत सारे डेटा होते हैं। इसको क्रॉस चेक हम्म करना और वो डेटा कहाँ से निकाला जा सकता है, इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। हम्म। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट हैं, देखिएगा, चाहे लिंक वो पोस्ट शिक्षा को लेकर कीजिएगा, के हो, व्हाट्सएप खोलिएगा उसमें तब पूरा ना। डेटा होता है। हम्म हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक 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 ठीक। ठीक है, एक सब्जेक्ट वही है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा एक जनरल चीजें हो जाएंगी। बाकी और पवन जी और कोई विशेष मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए? पवन जी अभी लग रहा है कहीं बिजी है। निजाम भाई आपका क्या करना है, कोई और सब्जेक्ट लग रहा है? सर मेरा सब्जेक्ट तो यही है सर,
फील्ड में अभी सर हम लोग निकल रहे हैं होली का विज्ञापन को लेकर, तो बहुत ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो सर क्या आपने मास कम्युनिकेशन किया, आपने रिपोर्टिंग की मीडिया की पढ़ाई की है? सर ऐसे तरह तरह के लोग यानी क्वेश्चन करते हैं। तो कौन वहाँ क्वेश्चन पर करता कुछ है यार? ये क्वेश्चन करता होते हैं कौन है? ना, कौन इतना खाली बंदा बैठा हुआ है? क्या कीजिएगा सर, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो दुनिया में सिर्फ उनको ये सब काम को अलावा कोई काम ही नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ हाँ ऐसा काम, इस काम को लेकर कुछ ऐसा सोल्यूशन है यानी इसका, यानी कोई एक, बहुत लोग तो यानी अनपढ़ भी होते हैं यानी मीडिया लाइन में, हमारा हम लोग तो हाँ इंटरमीडिएट है। तो अभी इंटरमीडिएट के करने के लिए भी 3 साल का भी समय देना पड़ेगा आपको, तब ही हो पाएगा मास कम्युनिकेशन। नहीं देखिए, नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी आराम से वो कर सकता है। नॉलेज लेना चाहिए। और कबीरदास जी कह गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के तो पत्रकारिता तो फीलिंग की चीज है। और बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग दलाली कर रहे हैं, हम जानते हैं। और अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, उसके अंदर समाज सेवा की भावना है, तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। तो पवन जी, हम लोग आप क्या सोचते पत्रकारिता हैं? में इसलिए कि समाज को, आवाज को यानी ऊपर लेके जाए हम लोग को अपनी। बहुत लोग होते हैं पत्रकारिता यानी कोई में इसी विषय पे बहुत अच्छा विषय बताया। पत्रकारिता में डिग्री कितनी जरूरी है? और एक्चुअल पत्रकारिता में जो है, आज इसी विषय पर लेके चलते हैं चर्चा को, कि कोई जरूरी है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा सर, व्यक्ति ही इसीलिए बहुत मैंने ज्यादा डिग्री? क्वेश्चन सोचा, क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। नहीं, ठीक है। डिग्री धारक व्यक्ति ही बहुत अच्छी पत्रकारिता कर सके, या फिर पत्रकारिता के लिए मूल क्या सिद्धांत की जरूरत है? पवन जी, थोड़ा इस पे लेके चलिए जरा। एक आवाज आवाज एक पवन बार जी का अनम्यूट कर नेटवर्क लीजिए। प्रॉब्लम इशू हो रहा है सर। आवाज दिक्कत है, बट कोई नहीं। आ गई। हाँ, बताइए। ये चीजें बहुत जरूरी भी है। मैं आपको बता दूं, पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है पत्रकारिता में। अगर जो आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो शब्दों का चयन कहाँ से करेंगे? ठीक बात, ठीक है। और जब तक आप शब्दों का चयन नहीं करेंगे, बेहतर शब्द आप नहीं देंगे, चाहे आप बोलने में हो चाहे लिखने में हो, तब तक आपकी पत्रकारिता का कोई महत्व नहीं होता है। ये अलग बात है कि अभी सरकार ने जैसे मान लीजिए डिप्लोमा कोर्स कर दिया, वो ये कोई जरूरी नहीं कि हम डिप्लोमा करके ही आए, बैचलर ऑफ जर्नल, लेकिन आपके पास नॉलेज उतना होना चाहिए कि आप किसी एक शब्द को लेके कम से कम 10 शब्द उसमें तैयार कर सकते हैं। और जब तक आपकी ये पहचान नहीं बनेगी, तब तक पत्रकारिता में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा खेल पत्रकारिता में शब्दों का ही है, और जब तक आप शब्द से नहीं खेलेंगे, तब तक आपके पत्रकारिता का कोई महत्व नहीं है। और उसके लिए आपको पढ़ना आवश्यक है। ये देखिए, डिग्री लेना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम तो ये चाहिए कि हम चीजों को पढ़ के समझ सकें। बहुत सारे उदाहरण आप देखते हैं, तमाम हेडिंग लगते हैं, कोई भी लगाता है हेडिंग, तमाम तरह की हेडिंग लगाता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से लगाता है। लेकिन अगर जो आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, तो उस खबर की हेडिंग या उसके जो मार्क्स होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, सारी चीजें चेंज हो जाती है। अब हमने अभी परसों एक वाम मोर्चा का नेता यहाँ ज्वाइन किया है, ठीक है, बीजेपी में। वो शुरू से कम रेट रहा है, तो मानसिकता तो उसकी नहीं बदल सकती है। वो शंकर घोष करके है, वो पार्षद भी रहा पहले साल, थोड़ा सा मतलब अब काफी एग्रेसिव है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी हेडिंग लगाई, शंकर घोष भाजपा में गए, शंकर घोष फला किए। हमने हेडिंग लगाया कि मतलब पहले लाल सलाम और जय श्री राम, उसके बाद फ्लैग दिया लेफ्ट से राइट हुए माकपा नेता शंकर घोष। तो जब हमने इन चीजों को पढ़ा है तभी ना मैं लगाया हूँ। ठीक बात। अगर मैं पढ़ा नहीं होता या नॉलेज नहीं रहती तो मैं भी कर देता शंकर घोष भाजपा में शामिल, काम खत्म। दो लाइन का पवन जी आपका कहना सही है, मगर यहाँ तो ये भी देखने को मिलती है, इस यानी सब लाइन में मिलता है, जहाँ तक लोग स्पेलिंग और पुलिंग का भी शब्द का अच्छे से चयन कोई नहीं कर पाता है। देखिए, सवाल उठाने वाले बहुत हैं, मैं बता दूं नजीर जी, सवाल उठाने वाले बहुत हैं। और चूंकि आप बिहार से हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि शब्दों के चयन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। थोड़ी किताब में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पता नहीं होगा, क्योंकि मतलब जिस पार्टी में आप पैदा हुए हैं, बिहार और यूपी खास तौर से हो गया, उसको हिंदी में तो कोई बहुत सारी चीजें बतानी नहीं है, चाहे वो कोई भी कौम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, नेपाली हो, बंगाली हो, जो उस मिट्टी में पैदा हुआ है उसको हिंदी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नॉलेज के लिए किताबें पढ़नी जरूरी है,
बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहां उर्दू शब्द प्रयोग करने से बहुत बेहतर होता है। आप उर्दू शब्द प्रयोग कीजिए किसी हेडिंग में, तो लोग बड़े चाव से देखते हैं कि ये शब्द क्या है, शब्द में क्या है, स्टोरीज क्या है, इसको हम क्यों रुके। तो बेसिकली पढ़ने का मतलब ये कोई डिग्री जरूरी नहीं, लेकिन नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। अगर भी पत्रकारिता में सफल होना है तो नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, अट्रैक्टिव नॉलेज रखना पड़ेगा, ताकि आप कोई शब्द लिखा, सामने वाला एक बार देख, ठीक है उसमें भले ही लिख दे, गाली लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी लिख दे उल्टा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आपका जो कैप्शन और हेडिंग हो उस पर आदमी को एग्रेसिव होना चाहिए तमाम तरह। जैसे मैं तो मान लीजिए बांग्ला भाषी क्षेत्र में हूँ, प्योर हिंदी भाषी हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, थोड़ा बहुत अपना हिंदी भी आती है, और करीब करीब 16-17 साल मैंने जागरण में जॉब भी कर लिया, रिजाइन करके अपना पोर्टल चला रहा हूँ। सर कुछ ऐसा नहीं सर, क्षेत्र में जाने के बाद कुछ ऐसे बातों का सामना करना पड़ता है, जैसे लोग मीडिया का नाम सुनते हैं, मीडिया के नाम से चिढ़ की जाते हैं सर। मेरे साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, लोग गलत मायने निकाल लेते हैं, बहुत ही गलत मायने निकाल लेते हैं। सुनिए निजाम जी, हर आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हो सकता है कोई मीडिया वाला उनके साथ कुछ किया हो इसलिए चिढ़ जाता होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि अगर जो सामने वाला आपसे चिढ़ता है तो आप भी उससे चिढ़, ठीक है भाई आप अपना काम करो ना, आप अपना काम करो, हम आगे बढ़ते। एक रास्ता वो, जैसे भोजपुरी और देहाती में कहावत है, अब समझते होंगे चूंकि आप बिहार से हैं, कि कोई भीख नहीं देगा तो तुमड़ी नहीं फोड़ देगा। आप किसी के पास जा रहे हैं अपनी बात करने के लिए, आप अपनी बात रखेंगे, मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा आप अगले रास्ते में निकल जाइए, आप अपनी कोशिश तो जारी रखिए। लेकिन पत्रकारिता में ज्ञान आवश्यक है, ये आप जान लीजिए, डिग्री आवश्यक नहीं है, ज्ञान आवश्यक है। ठीक है मिथिलेश जी? सार्थक है, सार्थक है, बिल्कुल नॉलेज के तौर पे आपने बात किया। बहरहाल एक ये भी बड़ा प्रश्न है कि बहुत अच्छी खासी डिग्री लेने वाले लोग और बड़े लेवल पे वो मतलब पत्रकारिता करते हैं क्या, पत्रकारिता करते नहीं, हालांकि नॉलेज हमने का एक चीज आपको बोला, सुनिए, हमने एक चीज आपको बोला है, डिग्री नहीं ज्ञान आवश्यक है। हाँ नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जर्नलिज्म है। बेचन भाई, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात। बेचन भाई आप क्या कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है कि भाई पवन जी आप जर्नलिज्म किए हैं क्या? भैया मैं नहीं किया हूँ, सीधा सीधा नहीं किया हूँ। नहीं ठीक है, आते हैं, एक्चुअली ग्राउंड की चीजें हैं और यही समझने वाले विषय है। अब बेचन जी आप क्या कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छा पत्रकार बन सकता है, डिग्री चाहिए नहीं चाहिए, नॉलेज किस तरह से लें, कितना जरूरी है? बेचन जी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे, एक अपनी राय रखें बेचन भाई। सर देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई इतना आवश्यक नहीं है कि किसी के पास डिग्री हो तभी पत्रकारिता करे, क्योंकि मेन चीज आपको पहले बधाई दूंगा, रुकिए बेचन भाई आपको पहले बधाई दूंगा, आपकी आवाज बहुत दिन बाद साफ आ रही है, तो खड़खड़ खड़खड़ाती है कई सप्ताहों से। बहरहाल कंटिन्यू करें बेचन जी। सर कोई आवश्यकता नहीं है कि पत्रकारिता क्षेत्र में कि हमारे डिग्री ही रहे तब हम पत्रकारिता कर सकें। मेन अनुभव होता है सर, चीज अनुभव होता है, ज्ञान होना चाहिए, किस स्तर से पत्रकारिता करना हो, वो स्वयं अपने जिम्मेदारियों को कैसे निभा सके। देख बड़े बड़े पत्रकार लोग डिग्री, डिप्लोमा, मास कम्युनिकेशन तमाम कोर्स कर करके बैठे हुए हैं। जैसे अरपड़ा गोस्वामी जी का नाम ले लीजिए, जो इतने बड़े पत्रकार हैं, क्या वो सही हकीकत में पत्रकारिता करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? हाँ डिस्कनेक्ट हो गया क्या? लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया उनका। बरकाती जी अब आप सुन पा रहे होंगे, अब आपका ऑडियो आ रहा है, और अनम्यूट कीजिए, वहां एक अनम्यूट करके बटन होगा, अनम्यूट करेंगे तब आपकी भी आवाज हम सुन पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आप मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। एक ऑडियो करके बटन दिया होगा, उसको आप प्रेस कीजिए तो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? पहली बार आप मीटिंग, ठीक है ठीक है, चलिए स्वागत है आपका। अब समझ गए होंगे आपकी जूम मीटिंग कैसे कनेक्ट होगी, ठीक है, क्लियर आपको हो गया होगा कि जूम मीटिंग किस प्रकार से कनेक्ट होगी, ठीक है। बहरहाल बेचन जी आप बोल रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में आपका। बेचन जी ने जो जिस चीज को कहा, मेन चीज क्षेत्र में अनुभव की होती है, अनुभव की ही जरूरी है। आवाज फिर से दिक्कत आने लगी दोस्त, ठीक है,
ब्रिजेश भाई है वो, ऑनलाइन हो आप? ब्रिजेश, ब्रिजेश ऑनलाइन हो आप, या मोबाइल कहीं लगा के? हेलो, हाँ देखो ऑनलाइन तो, चलो अनम्यूट करो दोस्त। तुम बताओ, अच्छा खासा काम कर रहे हो इस फील्ड में, डिग्री कितनी आवश्यक है, नॉलेज कितनी आवश्यक है, और पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों में से क्या तुम्हें क्या महसूस होता है दोस्त ब्रिजेश? जी भैया जी। इस पे तुम्हारा क्या कहना है? डिग्री कितनी आवश्यक है पत्रकारिता करने के लिए? नॉलेज किस तरह से लें, और उसको लेना कितना जरूरी है? अनुभव का क्या महत्व है? डिग्री कोई खास मायने नहीं रखता है, जो है नॉलेज जो है इसमें जो है मायने रखता है। तो एक्सपीरियंस करते हो, कई लोगों के साथ आप काम करते हो, तो आइडिया लगती होगी उनको अपना शब्दों का चयन ठीक नहीं है, सही ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, प्रभाव तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं। तो जी। वैसे समय में क्या करते हो आप अपने लोगों के साथ, कैसे ट्रेन करते हो उनको? जो नए संवाददाता जुड़ रहे हैं, मतलब जो इच्छुक हैं उसके लिए, पत्रकारिता करने के लिए जो जुड़ते हैं, उनको भी जो है स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, कौन सी शब्द कहाँ प्रयोग करना है उनको भी जानकारी नहीं है ना। हाँ इन सबको जो है अगर वो एकदम बताना पड़ता है पूरा, जब तक अगर जानकारी नहीं होगी तब तक वो ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मतलब पत्रकारिता डिग्री के अलावा ये है कि न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग आपस में भी ट्रेनिंग दें, आपस में भी ट्रेनिंग लें, इंटरनेट से भी ट्रेनिंग लें, किताबें पढ़ें, जो पवन जी ने कहा अभी। हाँ, इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस आपका? जी जी। और कोई एक्सपीरियंस जो बताना चाहें आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। बरकाती जी, आप समझ गए होंगे मुद्दों को, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं। क्या लगता है आपको, पत्रकारिता में डिग्री कितनी जरूरत है, डिग्री की कितनी इंपॉर्टेंस है, और क्या एक अच्छा डिग्री होल्डर एक अच्छा पत्रकार बन सकता है? नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे नॉलेज गेन किया जाए लगातार? बरकाती जी, थोड़ा अपना परिचय दें। आप पहली बार मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि बाकी लोग भी परिचित हो जाए, और उसके बाद अपनी बात कहें। मैं बरकाती दबंग बिहार स्टार टीवी का संपादक हूं, और सर आपके जरिए ही जो है हमें भी पता चला। पत्रकारिता तो बहुत सारे लोगों के साथ किया, लेकिन मिथिलेश जी के जरिए हमें पता चला कि हमारी अहमियत क्या है। कर रहे थे लेकिन तरीके से नहीं कर रहे थे। ये जरूरी है कि शिक्षा तो हर क्षेत्र में हमको चाहिए। शिक्षा एक रोशनी है जिसकी वजह से तमाम अंधेरे हमको दिखाई देंगे, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन हम दूसरे से अपनी बातों को शेयर ना करें, दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश ना करें, प्रैक्टिकल ना करें, तो फिर चाहे जितनी डिग्री हमारे पास होगी वो बेकार है। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम जिस तरीके से दूसरे हर क्षेत्र के अंदर पहले किसी चीज को सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकल उसका जो है करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस काम को सही तरीके से कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने, कुछ सालों के बाद उसको सही तरीके से कर पाते हैं, और उसके बदले में अंजाम सही होता है और रिजल्ट सही आता है। तो इस क्षेत्र में भी जरूरी है कि तमाम चीजों को पहले सीखे, किस तरीके से हमें कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मेरा एक सहयोगी है, मैं अपने मित्र से कहा कि मीटिंग है, वहां पर एमएलए जो आ रहे हैं बहुत सारे, तो उनसे अपनी बात कहना है और उनकी बातें सुनना भी है। अब चूंकि वो वहां पहुंचे, अब वो उस इलाके के वो एमएलए रह चुके थे, तो बहुत मशहूर और पॉपुलर थे। अब ये जाने के साथ सीधा जैसे ही एक हमारे मित्र आए और बोले कि बताइए आपका नाम क्या है, और जैसे ही माइक लगाया और बोला कि बताइए आपका नाम क्या है, वो आग बबूला और गुस्सा हो गए। अरे यार, इस फील्ड का मैं एमएलए रह चुका हूँ, हमारा नाम तक तुमको पता नहीं है। तो कहने का क्या मतलब बात! शिक्षा से ये फायदा होगा कि हम किस तरीके से उसको अपना परिचय देने के लिए कहें, और किस बहुत तरीके से हम सार्थक। अपनी बात उनके पास रखें ताकि वो हमारी बात समझ सके। तो उसके लिए जरूरी है, हर चीज का एक यूनियन होता है, हर चीज की एक टीम और ग्रुप होते हैं। इसी तरीके से पोर्टल्स जो है उनकी भी जैसा आप चला रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन चीज है।
अगर हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से आपके साथ लोग जुड़े और सीखे तो हमको लगता है वो अपने क्षेत्र में बहुत जल्दी वो अच्छा कर लेंगे। बहुत सार्थक आपने एग्जाम्पल दिया और मैं तो सुन के बिल्कुल हैरान हूँ। नॉलेज अगर आपके पास रहती है करंट अफेयर से और चीजों को पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाहे दूसरे के पोर्टल को पढ़ते हैं, अपनी खबरों को भी पढ़ते हैं, तो कम से कम आप किसी एमएलए से ये नहीं पूछेंगे जाके कि आपका नाम क्या है। ये बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं और ये हमारे नॉलेज की कमी है। और उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए नहीं मिलता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम बना के रखें। हमारे साथ कई ब्यूरो के लोग जुड़ते हैं, कई संवाददाता जुड़ते हैं, तो इंटरनल हमारे पास ट्रेनिंग का प्रोग्राम क्या है। और इसके अलावा जो लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा कतई बुरी नहीं है। अगर समय मिलता है तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, डिग्री के, डिप्लोमा के। एक डिग्री लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप युवा हैं और आपके पास इच्छा है कि भाई पत्रकारिता में करियर बनाना है तो मास कम्युनिकेशन किया भी जा सकता है, वो कोई मनाही वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी संभावनाएं नहीं बन रही है या फिर थ्योरेटिकल आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि पवन जी इस बात से सहमत होंगे, सीनियर है, कि YouTube पे ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं कि अगर आप आधे घंटे सीखने का समय देते हैं तो ये बहुत स्मूथली आपको सिखा देगा। बट यही है कि भाई पता चला कि YouTube पे देखने कुछ और गए हैं और देख कुछ और रहे हैं। हम लोगों का भी बहुत समय किल होता है, देखने गए हैं कुछ नॉलेज की चीज और 1 घंटे पता चला कि टाइम पास हो गया इधर उधर शॉर्ट वीडियो देखने में और इधर उधर करने में। तो ये समस्याएं हैं, बट नॉलेज बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो मुझे लगता है आप लोगों की बातों से निकल के आई चीज है, इंटेंशन होना भी बहुत जरूरी है। पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ इसको दूसरे व्यवसाय की तरह आप न देखें कि सिर्फ ये व्यवसाय नहीं है, थोड़ा लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ विषय है। तो एक अच्छा नोबल आपके पास हार्ट भी होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी डिग्री है, शब्दों पे बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत एक्सपीरियंस भी है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं उनका काला है और इसी वजह से समाज में वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी भी फैला रहे हैं और उनकी भी अपनी इमेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रही है। तो अपने आप को भी थोड़ा तोलें कि क्या आप एक बेहतर इंसान हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज बहुत सार्थक रहेगी। बेचन भाई कोई जोड़ना चाहेंगे कुछ इसमें? फिर डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मित्र, आप बताइए, निजाम जी के जगह पे आप हैं क्या? आपका परिचय, आपका नाम क्या है मित्र? यस सर, मैं शकील अहमद सर। जी शकील जी, बताइए बताइए अपना अनुभव बताइए इस विषय पे। सर मैं शिक्षा के बारे में सर बोलना चाह रहा हूँ सर। पत्रकारिता, पत्रकारों को शिक्षा कितनी जरूरी है? पत्रकारों को इस पे थोड़ा फोकस रहेंगे हम। यस सर, मैं बताऊंगा सर, क्योंकि शिक्षा जहाँ तक मैंने सर जहाँ तक हो रही है सर हमसे, शिक्षा सर बहुत हम लोग को अहमियत रखती है सर। क्योंकि सर हम जब नहीं पढ़ेंगे सर तो किसी के सामने हम कहाँ बोल पाएंगे सर, क्या? ठीक ठीक। और हमको इसके बारे में सर हमको समझना होगा सर, पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा, क्या सर? और बाकी सब जो अखबारें हम लोग पढ़ते हैं सर, और अखबार से हमको बहुत कुछ सीख मिलता है सर। और सीख हमको मिलती है सर, उर्दू लफ्ज भी उसमें मिलती है, इंग्लिश और हिंदी भी सर, सभी हम लोग उसमें अखबार में सर हम लोग देखते हैं, उससे भी हम लोग सीख सकते हैं सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत सार्थक बात कही आपने शकील भाई, और बिल्कुल जायज बात है कि शिक्षा हर पहलू से लाभदायक होती है। और जब पत्रकार हैं तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज में दूसरे लोगों से थोड़ा सा अप रहें। पता चला कि एक MA PhD किया हुआ बंदे से आप बात कर रहे हैं और आपकी शिक्षा अगर लो है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं आएगा, अनाप शनाप प्रश्न पूछेंगे आप, और वहां पे फिर क्या होगा कि वहां पे नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मिथिलेश जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं फिर वही बोला ना कि शिक्षा मतलब डिग्री जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ जी। आज से करीब 30 साल पहले का जी। मैं एक बार फरीदाबाद गया हुआ था किसी काम से, मतलब अब जब भी गया था किसी काम से, वहां एक बंदा मुझे मिला बनारस का, मिस्टर SN पांडे। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली 8 पास। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में GM थे, ठीक है? अब सोच लीजिए GM थे, और वो एस्कॉर्ट जैसी बड़ी कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट से नीचे बात नहीं करता था बंदा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चूंकि
वो जिस कंपनी में काम करता था उसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली लोड पे जाते थे। तो जैसे एक ट्रक पर 5 ट्रैक्टर 6 ट्रैक्टर लोडर या जो भी ऐसे जाते हैं, तो उसके लिए वो सीधे स्काट जैसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के नीचे बात नहीं करता था वो। क्योंकि मेरा परिचय इसलिए हुआ था कि एक बार वहां एक प्रोग्राम हुआ था बाटा चौक में, मिलन सिंह नाइट हुआ था। भाग से किसी ने बोला कि पवन जी टिकट उनके पास है, टिकट लेके, हालांकि मैं गया देखने मिलन सिंह नाइट। तो उस समय मिलन सिंह तो नई नई स्टार हुई थी ना कई तमाम भाषाओं में। तो वो कहने का मतलब कि कॉन्फिडेंस आपको खुद लाना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हम डॉक्टरेट करने के बाद ही मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा, ग्रेजुएशन। लेकिन एक मिनिमम मान्यता ये मान चलिए कि आदमी जब ग्रेजुएट हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाती है। मानसिक विकास जो होता है ना, वो एक डेवलप। जैसे मैं बता दूं, मैं दिग्विजय डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था, तो अभी मेरा बीए सेकेंड ईयर था। तो वहां एक बाबू था, उसने बोला कि साइन करो। हमने अपना शॉर्ट हैंड में साइन मार दिया उसको। उसने बोला, ओ पंडित, अरे अभी ग्रेजुएट नहीं हो कि शॉर्ट हैंड में साइन मार रहे हो। और इतना चीज दिमाग में रखना कि शॉर्ट हैंड में साइन और टाई वास्तविक में जो ग्रेजुएट होता है वही पहनता है और लगातार करता है। तो इन सारी चीजों का ठीक है, अब आदमी करता अलग बात है, टाई भी लगाता है, बचपन शादी में टाई लगा लेता है, अनपढ़ भी, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। लेकिन किसी भी चीज का तरीका जो आप यूज करते हैं ना, जब उसके क्वालिटी के ऊपर आप पहुंचते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सही बात है, सही बात है। शारीरिक विकास से मतलब नहीं है, व्यक्ति का मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है आज के दौर में, खासतौर से पत्रकारिता में। ठीक ठीक। जब तक आपका मानसिक विकास नहीं होगा तब तक आप बेहतर पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, सही बात है। क्या कुछ बोलना चाहते हैं बेचन जी? अनम्यूट कीजिए, बोलिए बेचन जी। आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं फोन क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी, हम शुक्ला जी की बातों से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। मैं पूरा 100% सपोर्ट करता हूँ इस बात को कि इन्होंने जो बात रखी बहुत अच्छी रखी। मेन चीज अनुभव। ये नहीं मायने रखता है कि आदमी एक छोटे लेवल पत्रकारिता छोटे लेवल से स्टार्टिंग करता है, वो कहाँ तक जाएगी, उसकी सीमा क्या होगी, ये मैं नहीं। मेरी किस्मत, मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी सब कुछ तय करता है, मेरा अनुभव। और हमको एक चीज सीख लेना चाहिए, जी, कि हमारे जितने सीनियर या पत्रकार भाई हैं, या हमारे संपादक हैं, या मैनेजर एडिटर हैं, कोई भी सीनियर अगर है, उनसे हमें बिल्कुल सीख लेनी चाहिए कि इस बात को लेकर के हम कहाँ बात करें कि सर ये मामला है, इस तरीके से है, इस पे हमें क्या विचार दें। उनकी बातों को हमें दहन से दिमाग में फिट रखना चाहिए, क्योंकि वो जब भी आपको कोई चीज बताएंगे, बहुत बारीकी चीज बताएंगे, हमेशा आपके काम आएगा, जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया। ठीक ठीक ठीक, बहुत सार्थक बात कही बेचन जी आपने, और बिल्कुल समराइज किया, अच्छे से विषय को समराइज किया। देखिए, नॉलेज कोई ऐसी चीज तो रखी नहीं है कि बाजार में जाके हम खरीद लें। बरकाती जी इस बात से सहमत होंगे। नॉलेज कई सोर्सेज से आती है, और उसमें एक है डिग्री वाली शिक्षा भी उसका एक रूप है। बेचन जी ने बताया कि भाई सत्संगति, माने सीनियर्स का आप साथ लें, सीनियर से लगातार इंटरेक्ट करें, ऐसे एसोसिएशंस में आए, मीटिंग में आए, वहां से नॉलेज मिलती है। खुद भी कॉन्फिडेंस रखें, खुद भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करें, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें, किंतु उसमें खोए नहीं, वहां से भी नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि क्या आपको एहसास है कि आपको खुद में सुधार करना है। जब तक आपको एहसास नहीं होगा तब तक आपको किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग हैं, जो मतलब सोचते हैं कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं इतना जानता हूं बहुत है, इसी में अपना रगड़ते रहते हैं उस हिसाब से। और ऐसे लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है एक संदेह के घेरे में आ जाती है। हाँ, बोलिए बोलिए बेटा। काम हुआ नहीं, कल तो बंद था। बोलिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का जो गठन किया जा रहा है, इस पे लोगों का एक दूसरे का विचार रखा जा रहा है। अगर इसी तरीके से हम लोग अपना विचार एक दूसरे से शेयर करेंगे तो वहां से हमें अनुभव मिलेगी और सीख मिलेगी। सर, दूसरे नंबर, यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे सीनियर लोग हैं कि उनसे आती हमें, और लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल चर्चा एक बहुत सार्थक मोड़ पे पहुंची, और
किसी भी हालत में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और आगे की तरफ से लेके मुझे लगता है कि न्यूज पोर्टल वालों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी, ताकि एक इंटरनल ट्रेनिंग का भी आगे हम एक इनिशिएटिव लेंगे, थोड़ा सा स्पीड चलेगी तो, कि हर न्यूज पोर्टल वालों को अपने से जुड़े व्यक्तियों को कम से कम 8-10 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 8-10 चीजों का अपने लोगों में, अपनी टीम में पालन कराना चाहिए। इसकी भी इनिशिएटिव लेंगे। बहरहाल आप लोग बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिए। YouTube चैनल पे पिछले बरकाती जी आए हुए हैं नए, और भी जो मित्र देखेंगे YouTube चैनल पे बहुत सारे विषयों पे चर्चा होती है। एक विषय पे एक दिन ही चर्चा करते हैं हम लोग, ताकि उस विषय की गहराई तक पहुंचने का मौका मिल सके। बहुत बहुत आप सभी मित्रों का धन्यवाद। पवन जी, विषय को समराइज करके एक बार इसका समाप्त। अब बोलिए बेचन भाई, कुछ है? आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, बोलिए बेचन जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग न्यूज पोर्टल एसोसिएशन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे संपादक होते हैं कि वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद सीख करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी इतनी मानसिकता खराब है कि हमें एक सीनियरों से एक दूसरे की बात शेयर करने से दिल को संतुष्टि भी मिलती है, आत्मनिर्भर भी बनते हैं और मजबूती भी मिलती है। इस चीज को हम के जितने भी सीनियर लोग, उनसे हमें सीखना चाहिए। शुक्ला जी, आप दो बात कुछ कहें। अगर किसी व्यक्ति को कुछ आता है और कोई सीख के बैठा है, तो पवन जी जैसे लोग हैं वो दूसरों को सिखाए। हमारा तो यही कर्तव्य है कि 40 मिनट, भाई 168 घंटे होते हैं, 168 आवर्स होते हैं सप्ताह में, 40 मिनट में दूसरों को सिखा दे, भाई क्या प्रॉब्लम है? और बाकी तो बाकी समय वो अपने विकास के लिए लगाए। पवन जी जैसे, जी पवन जी, इस मीटिंग को एक समापन दे पवन जी, एक बार इसको करके और समराइज करके इसका समापन करें मीटिंग। पवन जी। हेलो जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है। देखिए म्यूट हो गया फिर से, आपका ऑटोमेटिक म्यूट हो गया क्या? वाह जी, मेरा मतलब ये है ना, देखिए चाहे कोई भी हो, आदमी को 2-3 चीजें, एक तो लगन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। 6 मिनट टाइम है अभी आपका? जी जी जी, है टाइम। लगन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब लगन, देखिए ऐसा नहीं कि हम बहुत भारी डिग्री लेके बैठे हुए, हाँ ये है कि हमने कोशिश किया है। अभी तो मान लीजिए आप सारी चीजें ऑनलाइन, आप पहले आज के 10 साल पहले चले जाइए कि आप एक कोई कॉपी लिखते थे कागज पर, संपादक के पास लेके जाते थे, 5 बार वो फाड़ के फेंक देता था डस्टबिन में, 6ठी बार उसकी 4 लाइन छप जाती थी, तो आपको बड़ी प्रसन्नता, मेरी खबर छप गई भाई। तो चीजें वही है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से देखना होगा। एक मैं करेंट घटना बताऊं लाइव की। मैं जब पत्रकारिता में, सुनिए, पत्रकारिता में मैं आया, तो हमारे एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, आज योगी जी के मीडिया प्रभारी भी हैं, तो वो बेकार थे, जागरण से निकाल दिए गए थे। तो हम लोग इलाहाबाद का एक अखबार लेके आए थे, यूनाइटेड भारत। हम लोग कहे भाई सीनियर आदमी है, इनको रख लेते हैं। हम लोगों ने उनको रख लिया, हम ही लोगों को लगे चूना लगाने, तुमको ये नहीं आता। जिन्होंने मुझको बोले कि अरे पवन, तुम जीवन में पत्रकार नहीं बन पाओगे। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हमने अपना भी जुगाड़ लगा के मैंने भागलपुर ज्वाइन किया, फिर पटना रहे, फिर छपरा रहे, मुजफ्फरपुर रहे, दरभंगा रहे, अब सिलीगुड़ी आ गए। आज के डेट में मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, यार पवन अपनी पोर्टल पर जरा एक मेरी एक खबर लगा दो। तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि खबर में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हाँ लेकिन हेडिंग उनकी जरूर मैं चेंज करता हूँ, ये तो तय है। खबर पढ़ूंगा ना पढ़ू, लेकिन आज के डेट में अगला मुझसे रिक्वेस्ट करता है, हम कहा ठीक है भैया लगा देता हूं मैं। तो चीजें वही है कि आप लगन और ज्ञान, 2 चीजें बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो। और उन्होंने जो बोला एक बार अखबार पढ़ने वाली ना, तो अखबार पढ़ना तो बहुत, क्योंकि उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, हिंदी मिल जाएगी, उर्दू मिल जाएगी, अंग्रेजी के शब्द भी उसमें मिल जाएंगे, इंग्लिश में ही हिंदी में लिखे हुए, सारी चीजें कंबाइंड होता है। क्योंकि न्यूज़पेपर की जो खबर होती है ना, वो एकदम कम्पैक्ट होती है, बशर्ते उसको आप पढ़ा। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक चाहे न्यूज पोर्टल हो चाहे अखबार हो, कहीं आप सक्सेस नहीं होंगे। देखिए नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, और इस क्रम में आगे बढ़ते रहना, इस सफर को आगे बढ़ाना है। आज कुछ कम मित्र आए, बरकाती जी आप रेगुलर ज्वाइन करते रहिए, हर संडे को मीटिंग होती है, बाकी ग्रुप में भी चर्चा होती है, और आप सुलझे हुए अपने विचारों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेचन जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनका धन्यवाद। निजाम समीर जी आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश जुड़े हैं न्यूज 24 इंडिया से,
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और इसकी चर्चा हम लोग आगे जारी रखते हैं। बहुत बहुत जय आभार श्री आपका। राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। बंगाल में जय श्री राम चल रहा है। अरे हर जगह चल रहा है, ये सब चलता रहता है। देखिए, दिल साफ होना चाहिए और दिमाग साफ होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है मिथिलेश, थैंक यू।